अंधेरे का एक घर जहां भयानक साए छिपे हैं और अंदर कदम रखने वाले कभी वापस नहीं आते। अंधेरे का घर में आपके साहस की परीक्षा होगी, जहां एक कदम गलत और आप हमेशा के लिए खो जाएंगे। तैयार हो जाइए उस डरावनी यात्रा के लिए, जहां हर पल आपकी मौत का सामना हो सकता है। छोटा सा गांव शांति नगर, जहां लोग अपने साधारण जीवन में मग्न थे, लेकिन गांव के बाहरी इलाके में एक घर था जो दशकों से वीरान पड़ा था। कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। वह घर इतना पुराना था कि उसकी दीवारें टेढ़ी हो चुकी थीं और खिड़कियां टूटी हुई थीं। गांव वाले कहते थे कि उस घर में एक भयानक ताकत रहती है, जिसने कई लोगों को निगल लिया था। नीरज और उसकी बहन प्रीति को इन अफवाहों पर यकीन नहीं था। दोनों साहसी और निडर थे। एक दिन दोस्तों के साथ चुनौती में नीरज और प्रीति ने फैसला किया कि वे उस घर के अंदर जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। दोपहर होते ही वे दोनों उस घर की तरफ बढ़ने लगे। गांव के लोग उन्हें जाते हुए देख रहे थे, लेकिन किसी ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। घर के सामने पहुंचते ही माहौल अचानक ठंडा हो गया। हवा बंद हो गई और जैसे चारों तरफ का सन्नाटा गहरा हो गया हो। नीरज ने प्रीति की तरफ देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी। चलो, डरने की कोई बात नहीं। प्रीति ने सिर हिलाया और दोनों ने घर का जर्जर दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। कमरे खाली थे, लेकिन फर्श पर धूल और गंदगी की मोटी परत छड़ी थी। चारों तरफ घुप अंधेरा था। सिर्फ टूटे हुए खिड़कियों से थोड़ी सी धूप की किरणें आ रही थीं। नीरज ने एक टॉर्च निकाली और कमरे की ओर बढ़ा। घर के अंदर अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। कहीं से हल्की फुसफुसाहटें और कहीं से भारी सांसें। प्रीति ने नीरज के हाथ को कसकर पकड़ा। क्या तुमने कुछ सुना? उसने धीमी आवाज में पूछा। शायद पुरानी दीवारें हैं, हवा में आवाज कर रही होंगी, नीरज ने कहा, लेकिन उसकी खुद की आवाज कांप रही थी। दोनों ने तहखाने की सीढ़ियां देखी। वे नीचे की ओर जा रही थीं और सीढ़ियों के नीचे अंधेरा भरा हुआ था। हिम्मत जुटाकर दोनों नीचे की तरफ बढ़े। नीचे पहुंचते ही उन्हें एक बड़ा कमरा दिखाई दिया, जिसमें कई पुरानी चीजें फैली हुई थीं। वहां एक पुराना झूला पड़ा था, जो अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था। ये कैसे हिल रहा है? प्रीति ने कांपते हुए पूछा। नीरज जवाब देने से पहले ही झूला अचानक जोर जोर से हिलने लगा, जैसे कोई उस पर बैठा हो। कमरे की दीवारों पर हलचल होने लगी और अचानक एक खौफनाक आवाज गूंज उठी। तुमने यहां कदम क्यों रखा? नीरज और प्रीति ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके सामने एक साया खड़ा था। एक लंबा, काला, अंधेरे में डूबा हुआ चेहरा, जिसकी आंखें लाल जलती हुई लग रही थीं। वह साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। प्रीति ने घबराते हुए नीरज का हाथ पकड़ा। यहां से चलो। लेकिन दरवाजा अब बंद हो चुका था और साया उनकी ओर और करीब आ रहा था। नीरज ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, लेकिन वह साया और डरावना हो गया। उसकी आवाज गूंजने लगी, जो यहां आता है वह वापस नहीं जाता। दोनों भाई बहन ने खुद को बचाने के लिए चारों तरफ भागना शुरू किया, लेकिन साया उन्हें हर कोने में मिल रहा था। प्रीति ने डर से चिल्लाया और अचानक एक गहरी छाया ने उसे जकड़ लिया। नीरज ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां छूट गईं और प्रीति गायब हो गई। नीरज अकेला रह गया था। साया अब उसके करीब आ चुका था। तुम नहीं बचोगे, वह साया फुसफुसाया। नीरज ने आखिरी बार दरवाजे की ओर देखा, लेकिन उससे पहले ही उस पर अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि वह घर पहले से भी ज्यादा भयानक लग रहा था। नीरज और प्रीति कभी वापस नहीं लौटे। उस दिन से गांव के लोग उस घर के बारे में कोई सवाल नहीं पूछ